हरियाणा विधानसभा चुनाव में खड़ी होने वाली है कांग्रेस की खाट। बीजेपी बनाने जा रही है हरियाणा में तीसरी बार सरकार। कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। जीती हुई बाजी हार सकती है कांग्रेस। बीजेपी चल रही है धीमी मगर सॉलिड चाल। कांग्रेस को गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस से होगा बचना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की और खास तौर से कांग्रेस की। क्या कांग्रेस हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है? फिलहाल का गणित समझे तो कांग्रेस के फेवर में ही है और कांग्रेस इस बार यानी कि 2024 में विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? क्योंकि अभी चुनाव में समय है करीब 1 से 1.5 महीने का और अक्सर देखा गया है मिनटों और सेकंडों में बाजियां पलट जाती है। यहां तो अभी महीनों का वक्त है। तो क्या कांग्रेस को संभलना होगा, कांग्रेस को समझना होगा, कांग्रेस को यह जानना होगा कि अभी कौन कौन सी अड़चनें उनके सामने आ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी के 400 पार के रथ को रोका था, उसके बाद से तमाम ये दल और खास तौर से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है। उन्हें लग रहा है कि अब तो जहां मौका मिलेगा बीजेपी को चित कर देगी। वैसे तो हरियाणा में 10 साल तक राज करने के बाद कई मुश्किलें, कई दिक्कतें, कई परेशानियां बीजेपी के सामने भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर तमाम हरियाणा के लोगों की नाराजगी हो या इसके अलावा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करेगी। इसके अलावा भी कई और तरह की चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच बीजेपी के भीतर भी गुटबाजी देखी गई थी। अपने ही मंत्री नेता लगातार बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी को ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बात करेंगे कांग्रेस की। क्या कांग्रेस फिलहाल इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि इस ताकत और मजबूती के साथ बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी? कर सकती है, लेकिन कांग्रेस को कई चीजों से बचना होगा। पहला, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से, क्योंकि अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी चलती रही तो वो इस बात का भी ध्यान रखे कि किस तरह से खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुए ने खरगोश को मात दे दी थी। क्योंकि खरगोश भी ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि उसकी रफ्तार के आगे ये धीमा कछुआ कैसे उसे मात दे सकता है। कुछ इसी स्टाइल में बीजेपी धीमी ही जरूर लेकिन सॉलिड चाल चलती दिखाई दे रही है, जिसमें लगातार सरकार के द्वारा घोषणाएं की जा रही है, लुभावने वादे किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अपने निराश हो चुके समर्थकों को बीजेपी इकट्ठा करने और जोड़ने में भी लगी हुई है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी भी उसके लिए एक बड़ी परेशानी है। लगातार हुड्डा खेमा और कुमारी शैलजा खेमा एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टक्कर को नहीं रोका गया, कांग्रेस के लिए 2024 का रण जीतना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में जहां कांग्रेस के लिए जीत आसान नजर आ रही है, तो वहीं इस जीत को मुश्किल बनाने वाले कई एलिमेंट्स भी कांग्रेस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और इन पर अगर ध्यान कांग्रेस ने समय रहते हुए नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि जीती हुई बाजी को बीजेपी आसानी से पलट सकती है। जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये कारनामा करके दिखाया था। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पर उसका ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी भारी पड़ सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।